दोस्तों रासायनिक परिवर्तन इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है और इसको बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसको कैसे पहचानिएगा और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले बता दें आपको, रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं ना, रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आए। क्या? रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आए। जैसे एग्जांपल के साथ अभी आपको समझाते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। आपको एक पूछता है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा वैसा परिवर्तन जो पुनः मतलब होता है फिर, वैसा परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आए, वैसा परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आए तो उसे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज कहते हैं। क्या बताएं डिफिनेशन इसका? रासायनिक परिवर्तन का वैसा परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आए, तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, मान लीजिए ये लोहा है, क्या है? लोहा है और एकदम नया है, ठीक है। अब मान लीजिए जब इस लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या ये जैसे नया है फिर से नया दिखेगा? ऐसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये लोहा है, ठीक है, यहाँ पे एकदम नया दिख रहा है, लेकिन जैसे इस लोहे में जंग लग जाएगा तो ये जो पहले जैसा लोहा था वैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा, यानी पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा। तो वो हमारा कौन परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो एग्जाम में पूछता है लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भोजन का पचना, मान लीजिए हम लोग अभी भोजन किए, यानी रोटी खाएं, हम भोजन किए, ठीक है, दाल चावल मतलब कुछ भी खाएं, अंदर गया तो क्या फिर से वो खाना जो हम खाए हैं फिर से वो खाना आ पाएगा? फिर से नहीं ना आ पाएगा। तो वो कौन परिवर्तन हो जाएगा? भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए पत्तियों का सड़ना, पत्ती मतलब आप लोग पेड़ देखे होंगे, पेड़ में जो पत्ती होता है मान लीजिए जब सड़ जाता है तो नीचे गिर जाएगा। तो मान लीजिए जब पत्ती जो है एकदम जब मतलब क्या रहता है, सड़ता नहीं है तो एकदम ताजा रहता है, हरा हरा दिखता है, लेकिन जब वही पत्ती सड़ जाएगा तो क्या फिर से हरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये बताइए पत्तियों का जो सड़ना है ये कौन परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन ही हो जाएगा, ठीक है। अंडे का पकना, मान लीजिए जब आप लोग अंडा कीनते हैं तो वो किस अवस्था में रहता है? लिक्विड फॉर्म में न रहता है। अब जैसे ही उस अंडे को पका दें आप लोग तो वो थोड़ा सा क्या होता है, और जो लिक्विड होता है वो पक जाता है। जब पक जाएगा तो क्या फिर से जो अंडा पक गया है और फिर से लिक्विड फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा। तो अंडे का पकना कौन परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब मानिए फल का पकना, मान लीजिए कोई भी फल है पहले कच्चा रहता है, अब जैसे ही कच्चा रहता है और कच्चा होने के बाद जब पक जाता है तो क्या जो फल पक गया है वह फिर से कच्चा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये हमारा कौन परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। बस आपको रासायनिक परिवर्तन में इतना याद रखना है कि वैसा परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाए, वैसा परिवर्तन जो अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ पाए, जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखिए, जो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा वो कौन परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, पत्तियों का सड़ना, अंडे का सड़ना, अंडे का पकना, फल का पकना इत्यादि, ठीक है। बताइएगा एक आंसर हमको कमेंट में, फल का सड़ना कौन सा परिवर्तन होगा? फल का सड़ना कौन सा परिवर्तन होगा? इसका आंसर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा।